हे भिक्षुओं, ध्यान पूर्वक सुनो। आज मैं तुम्हें उस कथा का स्मरण कराऊंगा जिसे यदि न सुना तो जीवन का गूढ़ रहस्य अधूरा रह जाएगा। ये कथा है आदियोगी भगवान शिव की। ये कथा केवल एक देवता की नहीं, बल्कि चेतना की उस ऊंचाई की है जहां पहुंचकर मनुष्य परम शांति को पा सकता है। बहुत पहले की बात है, जब संसार अभी अपने प्रारंभिक रूप में था। तब ना राज्य थे, ना धर्म, ना शास्त्र और ना ही मानव की लालसाएं इतनी विस्तृत थी। उस समय कैलाश पर्वत पर एक योगी समाधिस्थ था। उसका शरीर स्थिर, नेत्र बंद, श्वास अचल और चेतना अनंत में विलीन थी। उस योगी का नाम था शिव। भिक्षुओं, शिव कोई नाम नहीं, एक अवस्था है। वो अवस्था जब मन की समस्त तरंगे शून्य हो जाए, जब इच्छाएं बुझ जाए, जब व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मा के साथ एक अनुभव करने लगे, वही है शिव। उस काल में अनेक ऋषिमुनि उस योगी को देख मोहित हुए। उन्होंने सोचा, ये कौन है जो बिना कुछ कहे भी सब कुछ सिखा रहा है? इसकी शांति, इसकी उपस्थिति ही हमें भीतर से झकझोर देती है। वे उस योगी के पास गए, प्रश्न किए, परंतु शिव मौन रहे। 7 ऋषि, जो सप्तर्षि कहलाए, उनमें जिज्ञासा तीव्र थी। वे शिव के समीप वर्षों तक बैठे रहे, तप किया, स्वयं को निर्मल किया। तब जाकर शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा, जब मन निष्कलुष हो जाए तभी सत्य के दर्शन होते हैं। क्या तुम तैयार हो उस अग्नि में जलने के लिए? वे बोले, प्रभु, हम तैयार हैं। हे साधकों, यही पहली शिक्षा है शिव की, मन को शुद्ध करो। जब तक तुम्हारा मन भय, वासना, क्रोध, मोह से भरा रहेगा, तुम शिव को नहीं समझ सकते। शिव का तांडव कोई नृत्य मात्र नहीं है। वो भीतर के अज्ञान, आलस्य और भ्रम को नष्ट करने का प्रतीक है। जो भीतर की मूर्छा को तोड़ सके, वही शिव का भक्त है। देखो उस कहानी को, जहां एक युवक जिसका नाम आरव था, नगर में रहता था। उसके जीवन में अपार दुख था, व्यापार में हानि, प्रेम में धोखा और परिवार में कलह। वो टूट चुका था। एक दिन उसने एक साधु को देखा, जिसने उससे कहा, यदि जीवन के सत्य को जानना है तो कैलाश की यात्रा करो। आरव ने सब कुछ छोड़ दिया और यात्रा प्रारंभ की। पहाड़ों पर चलते हुए, पीड़ा सहते हुए, अंत में वो कैलाश पहुंचा, जहां एक काले नीले रंग का चित्र उसे दिखा। त्रिनेत्रधारी, सर्पों से सुशोभित, श्मशान का वासी, ध्यानमग्न, वही शिव। तभी उसे अनुभव हुआ कि ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की थी। साधु ने उसे कहा था, कैलाश वहां नहीं, जहां तुम पहुंचे हो वो तो तुम्हारे अंत करण में है। तुमने जो पीड़ा झेली, वही तुम्हें शुद्ध करती गई। यही शिव की दूसरी शिक्षा है, पीड़ा से मत भागो। शिव ने सती को खोया, फिर पार्वती को पाया। उन्होंने विष पिया, सर्पों को गले लगाया, श्मशान को घर बनाया। क्या ये सब इसलिए कि वे दुखी थे? नहीं, वे इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वीकार करना सीख लिया था। भिक्षुओं, याद रखो, जो स्वीकारता है वही मुक्त होता है। आरव ने भी वही बैठकर ध्यान लगाया, अपने भीतर के आघातों को स्वीकार किया, आंसू बहाए। लेकिन शिव की उपस्थिति में वो भीतर से शांत होता गया। वो समझ गया कि उसे व्यापार की हानि ने नहीं, उसके अपने मोह ने तोड़ा था। प्रेम में धोखा नहीं, बल्कि उसकी अपेक्षाओं ने उसे पीड़ा दी थी।
यही शिव की तीसरी शिक्षा है। अपेक्षा ही बंधन है। जब तुम कुछ पाना चाहो तभी दुख उत्पन्न होता है। शिव इसलिए स्वतंत्र है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वे नंगे हैं, भस्म रमाए हैं। कारण क्योंकि उन्होंने सब त्याग दिया, सब स्वीकार किया और सब में स्वयं को देख लिया। आरव के साथ जो हुआ वो हर मानव के साथ हो सकता है यदि वो शिव को केवल मंदिरों में न खोजे बल्कि अपने भीतर झांकना सीखे। शिव ध्यान है, शिव तांडव है, शिव मौन है, शिव वाणी है। जब जहां आवश्यकता हो वहां वो रूप धारण करते हैं। जो अपनी चेतना को रूपांतरित करना चाहता है उसे शिव के इन 3 मार्गों पर चलना होगा। ध्यान, धैर्य और त्याग। आरव जब नगर लौट कर आया तो उसमें अब न तो मोह था, न क्रोध, न पीड़ा। वो भीतर से शांत था। लोग उसे पागल समझते, परंतु वो मुस्कुराता और कहता, जिसने शिव को जान लिया उसे संसार का क्या डर। हे भिक्षुओं, जीवन कोई सरल नदी नहीं है। ये एक उफनता हुआ सागर है। कभी लहरें तुम्हें ऊपर उठाती है, कभी गहराई में खींच ले जाती है। और जब तुम इस उतार चढ़ाव में अपना संतुलन नहीं बना पाते तब तुम डूबने लगते हो। शिव ने यही सिखाया। अपने भीतर वो केंद्र खोजो जहां कोई लहर तुम्हें डिगा न सके। यही कारण है कि उन्हें योगियों का राजा कहा गया, योगेश्वर। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाऊं, एक ब्राह्मण की, जो समर्पण की पराकाष्ठा पर शिव से मिल गया। उस ब्राह्मण का नाम था रघुनाथ। वो वेदों का ज्ञाता था, मंत्रों का विद्वान, परंतु भीतर अशांत। वो दूसरों को उपदेश देता था पर स्वयं भीतर से शून्य अनुभव करता था। एक दिन उसने अपने ज्ञान को तिरस्कार से देखा और कहा, हे शिव, मुझे कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई यज्ञ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। और वो चल पड़ा, ना साथ कोई वस्त्र, ना भोजन, ना जल। तब करता गया, पर्वतों में भटकता गया, नदियों को पार करता गया, पर शिव नहीं दिखे। उसके पैरों में छाले पड़े, आंखों में आंसू थे, पर हृदय में ज्वाला थी। मुझे शिव चाहिए। तब एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, जब तू सब कुछ छोड़ देगा तभी शिव मिलेंगे। रघुनाथ चौंका, मैंने तो सब कुछ छोड़ ही दिया है, घर, परिवार, धन, विद्या, सब कुछ। साधु बोला, नहीं, अब भी तेरे भीतर शिव को पाने की इच्छा है। जब वो भी जल जाएगी तब शिव तुझ में प्रकट होंगे। उस दिन से रघुनाथ ने साधना बदल दी। अब वो केवल मौन रहा, श्वास पर ध्यान केंद्रित किया, भीतर उठती हर इच्छा को देखा और उसे जाने दिया। हे भिक्षुओं, ये शिव की चौथी शिक्षा है। त्याग का चरम बिंदु इच्छा का त्याग है। जब तुम ये भी छोड़ दो कि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, तभी तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हो। रघुनाथ बैठ गया एक निर्जन स्थान पर, आंखें मूंद ली और कहा, अब न शिव चाहिए, न मुक्ति, न शांति। जो कुछ भी है वही स्वीकार है। और तभी उसके भीतर एक प्रकाश फूटा, एक शांति की लहर उठी और उसने देखा शिव उसके ही भीतर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। यही शिव है जो तब प्रकट होते हैं जब तुम स्वयं को मिटा देते हो। शिव कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है जिसे तुम अनुभव कर सकते हो यदि तुम अपने अहं को त्याग दो। यही 5वीं शिक्षा है। अहंकार ही सबसे बड़ा अंधकार है। तुम सोचते हो मैं श्रेष्ठ हूं, मैं दुखी हूं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। यही मैं तुम्हारा बंधन बन जाता है। शिव तो मैं से परे है। ना मैं हूं, ना तू है, केवल शिव है। यही कारण है कि वे भूतों के स्वामी हैं,
क्योंकि जो भूतकाल को छोड़ चुका है वही शिव का अनुभव कर सकता है। जो भविष्य की चिंता नहीं करता वही शिव की भांति श्मशान में भी ध्यान मग्न रह सकता है। भिक्षुओं, एक और कथा सुनो। एक निर्धन व्यक्ति जिसका नाम माधव था, वो रोज भगवान शिव को जल चढ़ाने जाता था। उसके पास न तो पैसे थे, न वस्त्र, न फल फूल, लेकिन उसके हृदय में सच्ची भक्ति थी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, तेरे जैसे गरीब के चढ़ाए जल से भगवान प्रसन्न नहीं होते। माधव ने सिर झुकाया, परंतु उसकी श्रद्धा नहीं डिगी। अगले दिन वो पुनः आया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं, परंतु मेरा मन तुम्हारे चरणों में है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसी क्षण मंदिर के शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और पुजारी अंधा हो गया। आकाशवाणी हुई, जिसे तुम तुच्छ समझते हो वही मेरे निकट है। जिसने अपना अभिमान छोड़ा वही मेरा सच्चा भक्त है। ये घटना संपूर्ण गांव में फैल गई। सबने जाना कि शिव केवल आडंबर नहीं देखते, वे हृदय की पवित्रता देखते हैं। यही छठी शिक्षा है। शिव श्रद्धा में है, प्रदर्शन में नहीं। भिक्षुओं, जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम भगवान को वस्त्रों, मूर्तियों और रीति रिवाजों में बांध देते हैं। शिव नग्न है क्योंकि उन्होंने समाज के सारे आवरण उतार फेंके हैं। वे भस्म रमाते हैं क्योंकि वे कहते हैं जो शरीर आज है कल भस्म हो जाएगा। तो किस बात का गर्व? वे श्मशान में रहते हैं ताकि हमें स्मरण रहे कि मृत्यु अंतिम सत्य है, और जो मृत्यु को समझ ले वही जीवन को जान पाता है। आज के मनुष्य को ये सीख लेने की आवश्यकता है। मृत्यु का ध्यान ही जीवन की पूर्णता है। जब तुम हर क्षण को अंतिम मानकर जीते हो तब उसमें पूर्णता आती है। यही कारण है कि शिव नृत्य करते हैं। मृत्यु के बीच भी जीवन का उत्सव। उनका तांडव केवल विनाश नहीं, निर्माण भी है। जब अज्ञान नष्ट होता है तब ज्ञान जन्म लेता है। जब क्रोध जलता है तब करुणा प्रकट होती है। जब मोह समाप्त होता है तब समर्पण खिलता है। हे साधकों, आज तुम शिव के नाम पर हवन करते हो, यात्राएं करते हो, व्रत रखते हो, परंतु क्या तुमने कभी विचार किया कि क्या तुम उनके गुणों को अपनाते हो? क्या तुम में समर्पण है? क्या तुम स्वीकार करते हो दुख को? क्या तुम अपने भीतर की इच्छाओं को देख पाते हो? जब तक ये उत्तर नहीं है तब तक तुम केवल भक्त हो, शिव के साधक नहीं। सच्चा साधक वही है जो आरव की तरह अपने मोह को देख सके, जो रघुनाथ की तरह इच्छा का त्याग कर सके, जो माधव की तरह प्रेम करे और परिणाम की चिंता न करे। तभी वो कह सकेगा, अब शिव मेरे भीतर है। शिव के त्रिनेत्र का रहस्य भी यही है। दो नेत्र संसार को देखते हैं, परंतु तीसरा नेत्र आत्मा को। जब ये नेत्र खुलता है तभी सच्चा ज्ञान होता है। यही सप्तवी और अंतिम शिक्षा है। आत्मा के नेत्र को खोलो, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। वेद, पुराण, तप, मंत्र सब निरर्थक है यदि आत्मा अंधकार में हो। जब तुम्हारा चित्त स्थिर हो, जब मन वश में हो, जब श्वास पर नियंत्रण हो, तभी ये नेत्र खुलता है और तभी शिव तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। तो हे भिक्षुओं, यदि तुमने ये कहानी नहीं सुनी तो क्या सुना? ये कथा केवल शब्द नहीं, जीवन का मार्ग है। शिव कोई कल्पना नहीं, वे एक जीती जागती चेतना है जो तुम्हारे भीतर है। मंदिरों में मत ढूंढो, तांडव में मत उलझो, भस्म से मत डरो, केवल अपने भीतर उतर जाओ। वही शिव है, शांत, निर्विकार, प्रतीक्षा में। ध्यान लगाओ, मौन धारण करो, और जब भीतर शांति का स्वर उठे, समझ लेना
अब तुमने भगवान शिव की वो कहानी सुन ली है जिसे यदि न सुना तो जीवन व्यर्थ है।